So hi friends, this is C Ayush and today we are going to discuss how to score exemption in CA Final SFM and what will be the best strategy to score a good marks in SFM. So the first step is you have to go through your concept notes. जहाँ से भी आपने क्लास ली है आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से गो थ्रू करना है और साथ में जितने भी क्वेश्चन सर ने कराए उसको आपको फर्स्ट टाइम गो थ्रू करना ज़रूरी है बिकॉज इससे क्या होगा आपका एक सॉलिड बेस बनेगा कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो कि आपको आगे जाके हेल्प करेंगे और कभी भी नया क्वेश्चन एग्जाम में आया तो ये कॉन्सेप्ट्स ही आपको बचाएंगे. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विद द कॉन्सेप्ट्स, आप जब भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं साथ में आपको समरी नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज अगर आपने समरी नहीं बनाई तो आपने जितना भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ने में आपने जितनी भी मेहनत करी है आप जितने भी सारे क्वेश्चंस करे हैं उसका कोई मतलब नहीं रहेगा अगर आपने समरी नोट्स नहीं बनाए बिकॉज लास्ट डे ऑफ रिविजन में आप केवल समरी ही पढ़ने का आपके पास टाइम रहेगा, आप पूरे कॉन्सेप्ट गो थ्रू करना इट इज़ इम्पॉसिबल. सो फर्स्ट प्लीज मेक अ समरी कॉपी. बट हाउ टू मेक समरी कॉपी? तो समरी कॉपी में आपको ईच एंड एवरी फॉर्मूला लिखना है with taking of at least one questions related to each concepts. For example, if in portfolio there is a formula related to beta, then उस बीटा के फॉर्मूला के साथ जितने भी क्वेश्चंस टेकिंग है आपको सारे नहीं लिखने, आपको केवल एक क्वेश्चन लिखना है ताकि आप केवल एक कॉन्सेप्ट पढ़े, एक फॉर्मूला पढ़े एंड एक क्वेश्चन पढ़े. सो दैट इफ देयर इज 100 क्वेश्चंस इन पोर्टफोलियो देन इट विल रिड्यूस योर क्वेश्चंस टू 20. So please make that type of summary copy. It will help you in the last moment of your exams. After that you have to do SM old PM relevant chapters. सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, सर के सारे क्वेश्चंस कर लिए बट SM एंड ओल्ड PM पढ़ा ही नहीं. 80% ऑफ द पेपर इज फ्रॉम SM एंड ओल्ड PM. आप कोई सा पेपर उठा के देख लीजिए, SM और ओल्ड PM में से 80% क्वेश्चंस आते हैं. सो प्लीज डू दैट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. आफ्टर दैट यू हैव टू सोल्व सजेस्टेड RTP एंड MTP. RTP MTP अगर आप स्किप करना चाहते हो वो कर सकते हैं लेकिन सजेस्टेड इज वेरी इंपॉर्टेंट. आउट ऑफ द 10 पेपर्स अगर पिछले साल के आप 10 पेपर देखेंगे तो 7 पेपर्स सजेस्टेड में से ऐसे कैसे उठ के आए. सो प्लीज डू सजेस्टेड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. आफ्टर दैट हाउ टू प्रिपेयर. सो in the first revision you have to do not give any weightage to any type of chapters. For example, फॉरेक्स में कभी कभी 40 मार्क्स के वेटेज हो जाता है और कभी कभी 20 मार्क्स. And in the same way in portfolio sometime it will reduce to 5 marks and sometime it will be increased to 30 marks. So please do not give any weightage in this subject and try to solve at least 50% by hand. For example, if there are around 800 to 1000 questions in SFM, you have to try to do 300 to 350 questions by hand because it is very important in this subject because the length of the subject is not that very wide. And so please solve करें at least 50% by hand. And जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपकी बहुत सारी गलती होगी तो आपको उसके लिए एक मिस्टेक कॉपी बनानी है. जैसे ही आपकी कोई मिस्टेक हो आपको उस कॉपी में लिखना है ताकि आप उसको लास्ट दिन जब पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगी आप कहाँ पर गलती करते हैं और आपको वो गलती नहीं करनी है. सो इस कॉपी से क्या होगा कि आपके जितने भी मिस्टेक्स है उसको एक जगह आप लिख लेंगे और जब आप एग्जाम देने जाए तो उस कॉपी को एक बार देख के जाना तो आपको गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे. सो दिस आर द 3 स्टेप्स. फर्स्ट, डू नॉट गिव एनी वेटेज, सॉल्व एटलीस्ट 50% बाय हैंड एंड मेक अ मिस्टेक कॉपी. सो द नेक्स्ट स्टेप इज रिकॉलिंग 1. सो इन रिकॉलिंग 1 आपने जो भी कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस आपने फर्स्ट राउंड में पढ़े थे उन सबको आपको रिकॉल करने की कोशिश करनी है, आपको रिवाइज नहीं करना है. मीन्स आपको आंसर नहीं देखने हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखना है, उसको पढ़ना है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, जो स्टेप नहीं आ रही है उसको देखना है और हाथों हाथ उसको मार्क करना है कि हमको ये स्टेप नहीं आई थी. सो ऐसे से आप मार्किंग करते जाएंगे तो आपका सिलेबस छोटा होता जाएगा. For example, if there are 100 concepts, then after marking it will reduce to 50 or 60. If there are 500 question, after marking it will reduce to 100 to 200 questions. So आपको syllabus step by step कम करना होगा, आपको वही का वही syllabus बार बार रिवाइज नहीं करना है because practically it is not possible for you और आपको टाइम कम पड़ जाएगा. So please mark my words, this step is very important for you. So अब रिकॉलिंग 2 में आपको जो भी रिकॉलिंग 1 में आपने क्वेश्चंस मार्क किए थे, कॉन्सेप्ट्स मार्क किए थे, उनको ट्राई करना है वापस रिकॉल करने का. अगर आपको वो याद नहीं आ रहे तो प्लीज मार्क देम अगेन एंड दिस will reduce your syllabus to 20% and that 20% is that syllabus you have to revise on the last day of your exam. After that you have to give 2 mock test paper for this subject because it is a practical subject, so it is very important to practice in the exam environment. So please give the mock test paper. And after that the most important question, how to prepare the theory of SFM. In new syllabus theory is very important if we compare with the old syllabus because the syllabus is very less and the marks are 20. So do not make a mistake to leave the theory because it is very easy to cover that theory because the content is very less but the marks are 20. And अगर आपको कोई practical question exam में नहीं आया तो theory will save you. So please do not try to leave it. And now theory कैसे पढ़ें. So
प्लीज़ ट्राई टू लर्न ओनली हेडिंग्स, पॉइंट्स एंड कीवर्ड्स। डिटेल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, डिटेल्स होगी भी नहीं आपको, इसलिए प्लीज़ आप हेडिंग्स पे फोकस करें, पॉइंट्स पे फोकस करें, कीवर्ड्स पे फोकस करें। अगर आपने इतना भी लिख लिया तो यू कैन स्कोर इजीली 3.5 मार्क्स आउट ऑफ 4 मार्क्स। एंड यू कैन ऑल्सो यूज मेमोरी टेक्निक्स बिकॉज इट विल makes you learn fast. So please try to use memory techniques for the theory, and there are very less content in the theory and it will give you the 20 marks. So please try to understand that this is very important. And lastly, try do not to leave anything because syllabus बहुत छोटा है, and it will help you to get aggregate in group 1 because it is very difficult to score in law and audit because it is a theory subject. So please try to score good marks in SFM, so it will help you in making your aggregate of group 1. And after that, best of luck for your exams and prepare your for exams. And if you have any doubt regarding these subjects or any other subjects, then please let me know, and you can comment if you want my memory techniques of SFM for theory. I will share with you. And if you like this video and if you like my efforts, then please subscribe my channel and like this video and share with your friends. Thank you.